गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइड्रोबोरेन्स पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे B10H14 हाइड्रोबोरेन का स्ट्रक्चर, नेम, स्टाइक्स कोड, देन वेट रूल एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन B10H14। तो BSc, MSc, सेट, LT, लेक्चरर, CS, IR, नेट, GRF एंड गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे हाइड्रोबोरेन को आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे सिंपल सा नेम आ सकता है और स्ट्रक्चर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बैकबोन रहेगी। कोई भी हाइड्रोबोरेन के क्वेश्चन जब भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है सबसे पहले स्टैक्स कोड का आ सकता है, देन वेट रूल के लिए आ सकता है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और देन कभी कभी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ BHB बॉन्ड इन B10H14 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड आ सकता है टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बी ब्रिजिंग बॉन्ड्स इन B10H14 मॉलिक्यूल्स। थर्ड आ सकता है नंबर ऑफ BB यानी बोरॉन बोरॉन बॉन्ड इन B10H14 मॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट है टोटल नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड्स इन B10H14 में। तो देखिए, हाइड्रोबोरेन पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे इसमें आज B10H14, ये हमारा हाइड्रोबोरेन है। हाइड्रोबोरेन कहते किसे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो बोरॉन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, हाइड्रोबोरेन। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोरॉन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम इज नोन एज हाइड्रोबोरेन। तो देखिए, B10H14 की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम इसका नेम देख लेते हैं। नेम क्या कहते हैं? इसमें 10 बोरेन है तो 10 को कहते हैं डेका, तो हो जाएगा इसका नाम डेका बोरेन, यानी 10 बोरेन। ब्रैकेट में आ जाएगा 14, यानी 14 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। B10H14 का नेम हो गया डेका बोरेन 14। सेकेंड इसका रहेगा स्ट्रक्चर। तो देखिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, कॉन्सेप्ट है इसके। बोरॉन की बैलेंसी हमें क्या करनी है? 4 करनी है, टेट्राहेड्रल करना है बोरॉन को। और कंडीशन क्या है? ईच बोरॉन को आप 1 हाइड्रोजन दोगे, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है BHB ब्रिजिंग हाइड्रोजन। थर्ड कंडीशन है BB बॉन्ड। फोर्थ कंडीशन है ट्रिपल B यानी ट्रिपल ब्रिजिंग। एंड फिफ्थ कंडीशन है BH2। तो हमको ये कंडीशन से बोरॉन की बैलेंसी 4 करनी होती है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम। 10 बोरॉन है, 1 2 एंड 1 बोरॉन। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले ऊपर 2, उसके नीचे 1, फिर 4, फिर 1, फिर 2। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा इसका। अब देखिए, 1 ब्रिजिंग, 2 ब्रिजिंग, 3 ब्रिजिंग एंड 4 ब्रिजिंग होगी। ईच बोरॉन को आपको क्या देना है? 1 1 हाइड्रोजन देना है। 1 4 तो ये हो गए, 5 6 7
8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हो गए, टोटल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। 10 बोरॉन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए। अब हमारे पास कंप्लीट करने के लिए, बोरॉन की बैलेंसी 4 करने के लिए बीबी बॉन्ड है और ट्रिपल बी बॉन्ड है। अब देखिए, इस बोरॉन को हम इधर को दे देते हैं और दिक्कत करेगा H। अब देखिए, सबसे पहले तो बी 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 1, बी बी 2, बी बी 3, बी बी 4 हो गए, 5 एंड 6। इस H को हम यहाँ दे देते हैं, इसको H। देन बीबी बॉन्ड देखिए, ये इसके साथ बीबी बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बनाएगा। ईच बोरॉन की बैलेंसी देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबकी बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। सेकंड पे आते हैं हम, नंबर थर्ड, स्टाइक्स कोड, जहां पर S T Y X। S मीनिंग आएगा नंबर ऑफ BHB bonds, T for number of triple B bonds, Y for number of BB bonds, X for number of BH2 bonds। ये है। S for होता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, T फॉर नंबर ऑफ ट्रिपल बी बॉन्ड, Y फॉर नंबर ऑफ बोरॉन बोरॉन बॉन्ड, X फॉर नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड। तो इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी टोटल स्टैक्स कोड पूछ सकता है, या कभी BHB बॉन्ड पूछ सकता है, या ट्रिपल बी, या BB बॉन्ड, या BH2 बॉन्ड। तो इनके जो हम स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा कि S कितने हैं, T कितने हैं, Y कितने हैं, X कितने हैं। तो इनको हम कंबाइंड में लिख देंगे, स्टैक से कोड हो जाएगा, या कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए, STYX स्टैक्स कोड क्या आया है, देखिए। सबसे पहले S नंबर ऑफ BHB हमारे पास ये है 1 2 3 4। तो कितने हैं? S फॉर नंबर ऑफ ब्रीजिंग हाइड्रोजन 4, ये आ गया। सेकंड है T फॉर ट्रिपल बी देखिए 1, ये जो तीनों से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है ट्रिपल बी। T फॉर नंबर ऑफ ट्रिपल बी, ये आ गया 6। देन Y फॉर नंबर ऑफ BB बॉन्ड, ये केवल एक तो ये है 1, एक ये है 2, ये वाला, ये हो जाएगा 2। देन BH2 कहीं है ही नहीं, सब में 1 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 0। 4620 इसका स्टैक से कोड हो गया 4620। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इससे स्टैक से कोड आएगा तो
10H14 का स्टैक्सी कोड हो जाएगा 4620। ये किससे निकाला हमने? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। सेकंड पूछेगा नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन या BHB बॉन्ड इन B10H14, तो कितने हैं? 4। सेकंड है नंबर ऑफ ट्रिपल बी बॉन्ड इन B10H14, कितने हैं? 6। नेक्स्ट नंबर ऑफ बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स इन B10H14, 2। एंड लास्ट नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड इन B10H14, 0। तो ये तो हो गया हमारे नेम हो गया। स्ट्रक्चर से हमने स्टैक्सी कोड बनाया, तो एक स्टैक्सी कोड हो गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन डिफरेंट पूछ सकते हैं, तो 5 क्वेश्चन हो गए। देन फोर्थ है वेड रूल। वेड रूल के लिए हमें जेड की वैल्यू निकालनी होती है। जेड हो सकता है, जेड की वैल्यू m+1, m+2, m+3, m+4। m+1 होगा तो क्लोजोबोरेन, m+2 निडोबोरेन, m+3 आर्चिनोबोरेन, m+4 हाइपोबोरेन। तो इसके लिए हमें निकालना है जेड के लिए जो फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू n इंटू BH प्लस m इंटू H प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। अब देखिए n है नंबर ऑफ बोरॉन एटम, BH है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, m है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, H है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे देख लेते हैं B10H14 में n यानी बोरॉन है 10। अब 10 बोरॉन हमने 10 बोरॉन है, BH की वैल्यू होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन m कितना है? देखिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 में से 10 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिए BH करके, तो अब बचे हैं 4। m हो गए 4 एंड H हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर रहे हैं। देखिए Z इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2। देखिए चार्ज कुछ नहीं है, अगर यहाँ +2 होता तो ये यहाँ -2 हो जाता, यहाँ -2 होता यहाँ +2 हो जाता, यानी अपोजिट हो जाता है। प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 10 इंटू 2 20 प्लस 4 अपॉन 2। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ये टोटल 24 आ गया। इसको हम टोटल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कभी इससे पूछ जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन B10H14, इसका जो इलेक्ट्रॉन है 24 है, अपॉन 2 करके हमारा वेड रूल आएगा। तो ये हो जाएगा 12। अब देखो 12 को हमें तोड़ना है, कैसे डिवाइड करना है? 12 में टोटल बोरॉन कितने हैं? 10। तो 12 को हम कर सकते हैं 10 प्लस 2। 10 की जगह पे हम क्या रख देंगे? m+2, यानी m क्या है? टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम इन B10H14। m+2 जब भी होगा, ये लिखा हमने m+2 क्या कहलाता है? निडोबोरेन। निडोबोरेन। देन लास्ट है 5th में टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए यही फॉर्मूला है, Z टोटल इलेक्ट्रॉन है n इंटू BH प्लस m इंटू H प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2 नहीं करेंगे। Z इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 20 प्लस 4 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 24 आ गया। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे बनाया जाता है। मेन हाइड्रोबोरेन पढ़ने के लिए आपका स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो आप और भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप कर सकते हो। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा देंगे। तो ध्यान दीजिए हमारे 6 पार्ट हो गया हाइड्रोबोरेन से, तो इससे बाहर से नहीं आते, कुछ इसके नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नेगेटिव वाला कुछ पॉजिटिव वाला, वो आप बना ही लोगे। देन इसमें जो रहेगा इंपोर्टेंट, कुछ कार्बोहाइड्रोबोरेन भी आते हैं जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।